और ये एक स्लाइड है आपके सामने जिसके अंदर एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉय और इन्वेस्टर, इन चार क्लास के लोगों को इसके अंदर डिफाइन कराया गया है, राइट। मैं आपको सिंपल भाषा में इसको समझा देता हूँ। इसमें जो आपके एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग होते हैं, राइट, ये केवल खुद काम करते हैं, राइट, लेकिन ये कभी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि ये अकेले काम करते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको या तो बिजनेस करना पड़ेगा या फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन हर एक इंसान के पास आज के टाइम पे पैसा ज्यादा है नहीं, तो आप पहले बिजनेस करो, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए उसके बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे कमा सकते हो, राइट। और दुनिया के जो भी रिचेस्ट पर्सन है वो बिजनेस करते हैं और फिर जो उनके पास पैसा आता है उसको री इन्वेस्ट करके उससे और बड़ा पैसा कमाते हैं, राइट। तो ये पूरी दुनिया का सर्वे है कि जो भी व्यक्ति आज के टाइम पे टॉप पे पहुंचा है या फिर करोड़पति बना है उसने बिजनेस ही किया है, राइट। उसके बाद इसमें एक प्रोसेस दिखाया गया है कि फोर्सेस को आपको स्टार्ट कैसे करना है, इसमें ज्वाइनिंग कैसे होनी है। तो ज्वाइनिंग आपकी होगी, सबसे पहले देखो अभी आपके पास क्या है, INR है, मतलब पैसे हैं आपके पास। लेकिन फोर्साज में ना तो पैसे चलते हैं ना आपका डॉलर चलता है, इसमें चलता है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी आपके पास कहाँ से आएगा? क्रिप्टो करेंसी आपके पास आएगा एक्सचेंज से, राइट। तो एक्सचेंज से आपके पास क्रिप्टो करेंसी आएगा, देन फिर आपको मतलब एक्सचेंज से आपको क्रिप्टो करेंसी परचेज करना है, फिर आपको उसको ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफर करना है, और जब आप ट्रस्ट वॉलेट पर उसको ट्रांसफर करेंगे, राइट, फिर ट्रस्ट वॉलेट से आपकी ID लगेगी, राइट। इनकी ये यहाँ पे एक चीज और दिखाई गई है कि हाउ इट वर्क। यहाँ पे वर्क कैसे होता है? वर्क होता है यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, क्योंकि जब आपका फंड ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाएगा तब आप डी ऐप में जाके अपनी ID लगाएंगे, राइट। यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है। मैं अभी थोड़ा सा ये स्क्रीन शेयर, 1 मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको। अच्छा, इसमें वो उसका पेंसिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले आप डी ऐप में जाएंगे, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो पैसा है वो लोगों में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे राम, श्याम, राहुल, ये लोग दिखाए गए हैं, इस तरीके से यहाँ पे वर्क होता है, राइट। उसके बाद जब आपकी जो इनकम आएगी वो आपकी सीधे ट्रस्ट वॉलेट में ही आएगी, और जो ट्रस्ट वॉलेट में इनकम आएगी उसको आप बैंक खाते में कैसे लेके जाएंगे? ट्रस्ट वॉलेट से सबसे पहले आप एक्सचेंज पे उसको ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आप उसको वहां पे सेल करेंगे INR में, और सेल करने के बाद वो आपके बैंक अकाउंट में दोबारा से ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। एंड यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि हर एक इंसान आज के टाइम पे जीता है सपनों के लिए। क्योंकि अगर हम सुबह उठते हैं और शाम तक अगर काम करते हैं तो अपने सपनों के लिए करते हैं, राइट। और माना यह जाता है कि अगर आपकी जो नींद खुली है सुबह, वो इसलिए खुली है ताकि आपको दिन में कुछ करना है, राइट। तो हमारे कुछ सपने होते हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, देर रात काम करते हैं। जैसे कि फैमिली ट्रिप, हर एक इंसान ये चाहता है कि मेरे पास पैसा हो तो मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊं, राइट, छुट्टियां मना के आऊं या फिर इंजॉयमेंट करूं, राइट। दूसरा जो हमारा ड्रीम रहता है वो रहता है अपने सपनों का घर बनाना। हर एक इंसान, क्योंकि हमारे लाइफ की एक जरूरत है एक घर, राइट। और हर एक इंसान चाहता है कि मेरा जो घर हो वो एक सपनों का घर हो, राइट। तो हर एक इंसान का ये भी ड्रीम रहता है, ये कॉमन ड्रीम है, राइट। योर पेरेंट्स, हर एक इंसान चाहता है कि अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करे एंड उनको बुढ़ापे में सहारा बने, राइट। उसके बाद एक ड्रीम कार, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, हर एक इंसान चाहता है अपने एक सपनों की कार, क्योंकि कार आज के टाइम पे एक जरूरत बन चुकी है, एक कॉमन ड्रीम बन चुका है, राइट। उसके बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल हर एक इंसान जीना चाहता है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई फुटपाथ से पैसे वो सॉरी कपड़े परचेज करना नहीं चाहता। हर एक इंसान चाहता है कि मैं भी मॉल में जाऊं और मैं भी जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ब्रांडेड शूज होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो ब्रांडेड यूज करूं। और हर एक इंसान एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है आज के टाइम पे, राइट। तो चलिए हम आते हैं अब अपने एजेंडे की तरफ। व्हाइट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो शब्द है ब्लॉकचेन एक नया नाम होता है, तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। ये भी क्या होता है, ये एक तरीके का सर्वर होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे जो डेटा रहता है
वो एक जगह जगह सेव ना रह के बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स में सेव रहता है। यानी कि यहाँ का जो डेटा है वो बहुत सारे मिलियंस कंप्यूटर्स, मिलियन डिवाइसेस में जाके सेव हो जाता है, राइट। जिसको एक बार में हैक करना या उसको खत्म करना या उसमें कोई भी चेंजेस करना इम्पॉसिबल जैसी चीज होती है, राइट। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी चोर को, एक गांव है, राइट, और उस गांव में सोना है, और सोना अगर एक घर में रखा है पूरे गांव का, तो कोई भी चोर आसानी से उसका पता लगा के कि सोना कहाँ रखा है उसको चुरा सकता है। लेकिन अगर वही सोना हर एक घर में छोटे छोटे मात्रा में रखा हुआ है, 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम की मात्रा में, तो उसको पता लगाना भी मुश्किल होगा, दूसरा एक बार में चोरी करना भी मुश्किल होगा। तो इस ये एग्जांपल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझने का, राइट। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ना इसको हैक किया जा सकता है, राइट, और ना ही इसमें कभी भी कोई भी चेंजेस किया जा सकते हैं, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो P2P होते हैं। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। यहाँ पे लोगों में ही ट्रांजेक्शन होते हैं, लोगों के बीच में ही। यहाँ पे बीच में कोई बैंक नहीं होती, कोई उसको वेरीफाई करने वाला नहीं होता, राइट। यानी कि लोगों में ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, राइट। क्रिप्टो करेंसी का एक दूसरा भी नाम है इंटरनेट मनी, राइट। इंटरनेट मनी का मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। तो आज के टाइम पे जो पैसे हैं वो भी इंटरनेट ही बन चुके हैं, राइट। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा इस स्लाइड के माध्यम से, कि सबसे पहले अगर आप बहुत प्राचीन काल में चले जाएं तो वस्तु विनिमय होता था। यानी कि किसी के पास गेहूं है और किसी के पास चावल है, तो उसने उसको चावल दे दिया, उसने उसको गेहूं दे दिया, राइट। लेकिन इस वाली प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समस्या आती थी, क्योंकि किसी चीज की वैल्यू ज्यादा होती थी, किसी चीज की वैल्यू कम होती थी, राइट। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, गोल्ड गोल्ड के कॉइन्स बनाए गए, राइट। उसके बाद मेटल कॉइन्स, यानी कि जो आप आज के टाइम पे जो कॉइन हम लोग देखते हैं, मतलब तांबे के भी कॉइन आए थे, कांसे के भी कॉइन आए थे, राइट, और चमड़े के भी कॉइन आए थे, बहुत तरीके के कॉइन चले थे, राइट। उनसे थोड़ा ये जो लेन देन था वो थोड़ा सही हुआ। लेकिन अगर किसी को एक साथ में लाखों करोड़ों रुपए लेके जाने हैं कॉइन के रूप में, तो उस टाइम उसको कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, राइट। उसके बाद जब बैंक्स आए तो उन्होंने पेपर मनी निकाला। पेपर मनी में क्या होता था कि आपको अगर एक टाइम में 1 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपया लेके जाना है कहीं भी, राइट, तो आप उसको कैरी कर सकते थे, राइट, एक बैग में कैरी कर सकते थे या फिर जेब में भी कैरी कर सकते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे मतलब डिजिटल हुआ, राइट, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो प्लास्टिक कार्ड्स आए, जैसे अपना डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, राइट। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब होता है जैसे आज के टाइम पे गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, राइट। अगर आज के टाइम पे अगर आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे भेजने हैं, तो आज के टाइम पे सबसे अच्छा जो माध्यम है जो इंसान यूज करता है, मतलब जनरली, वो है गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मनी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, तो एक नई करेंसी का जन्म हुआ 2009 में, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, राइट। इसका जन्म क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज आप इंडिया में बैठे हो और आपको यूएसए में किसी को पेमेंट करना है, आपका कोई जानने पहचानने वाला वहां रहता है, आपको उसको पेमेंट भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको आईएनआर नहीं भेज सकते, राइट, क्योंकि वहां की जो करेंसी है वो डॉलर है, और आपकी अपने जो इंडिया की करेंसी है वो आईएनआर मतलब रुपया है, राइट। तो आप उसको डायरेक्ट रुपया नहीं भेज सकते, आपको किसी न किसी एक्सचेंज के थ्रू, राइट, उसको कन्वर्ट करा के तभी भेजना पड़ेगा। उसका प्रोसेस क्या होता है मुझे भी नहीं पता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सिंपल साधन है कि आप यहाँ से बैठ के यूएसए नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, और वो उस क्रिप्टो करेंसी को वहां पे सेल आउट करके उसको अपने जो जिस देश में रह रहा होगा उस देश की करेंसी में सेल करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, राइट। ये क्रिप्टो करेंसी की इसलिए जरूरत पड़ी, और आज क्रिप्टो करेंसी सबसे फेमस भी है, दूसरा आज के टाइम पे जरूरत भी है, राइट। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बाकी जब ट्रेनिंग मीटिंग होगी तब हम और ज्यादा आपको डीपली बताएंगे, राइट। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप 3 तरीके से अर्निंग कर सकते हो।
उसके माध्यम क्या क्या है? सबसे पहला माध्यम है माइनिंग, राइट। दूसरा है ट्रेडिंग, तीसरा है रेफरल, रेफरल करके, राइट। तो माइनिंग क्या है? माइनिंग के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होता है, राइट। और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, राइट। माइनिंग का प्रोसेस थोड़ा टफ रहता है। दूसरा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा फंड लेना पड़ता है। जब भी कोई क्वाइन माइनस में जाए आपको परचेज करना होता है, प्लस में जाए उसको बेचना होता है। सारे लोग ट्रेडिंग का मतलब तो जानते ही होंगे, राइट। उसके बाद है रेफरल। रेफरल का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे एक टीम वर्क करते हो, राइट। लोगों को रेफरल करके आप एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो एक छोटे इन्वेस्टमेंट से, राइट। तो सबसे जो बेटर ऑप्शन है वो है रेफरल सिस्टम। आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, बस आपने क्या काम करना है, लोगों को बताना है। और हमारे अंदर ये एक क्वालिटी होती है कि अगर हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो हम लोगों को जरूर बताते हैं, या जानबूझ के बताते हैं या फिर अनजाने में बताते हैं, लेकिन हम बताते जरूर हैं। लेकिन अगर बताने से पैसे आते हैं तो हमें बताने में दिक्कत क्या है, राइट। ये प्रोसेस दिखाया गया है माइनिंग, ट्रेडिंग एंड रेफरल का। उसके बाद अब हम वेलकम करते हैं फोर्सेस के अंदर, राइट। ये मिस्टर लाडो हैं, रसिया से बिलोंग करते हैं। 13 साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, और इन्होंने ही फोर्सेस को डिजाइन किया है, राइट। सल्यूट करता हूं मैं इनके लिए, क्योंकि इन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार रहे हैं। दूसरा, यहाँ से आज लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं, राइट। तो इनके लिए एक बार दोबारा से थैंक यू। एंड अब हम लोग जानेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर कोडिंग की भाषा में बनाया गया एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्लान होता है, राइट। लेकिन जब इसको बनाया जाता है, बनाने के बाद इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उसको डाला जाता है, उस दिन इसका जो क्रिएटर होता है उसका मालिकाना हक उस पे से चला जाता है। अब अगर वो चाह कर भी ना तो उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकता है, चाह कर भी कभी भी उसको बंद नहीं कर सकता। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की दो तीन खास बातें होती हैं, ना तो कभी भी बंद हो सकता है, ना ही कभी भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ये खास बातें होती हैं, राइट। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। ये जो स्लाइड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। अगर आपने इसको समझ गए तो आप आधा फोर्सेस समझ जाओगे, राइट। क्योंकि सेंट्रलाइज, अब तक हम जो भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे हम काम करते थे, या फिर हमने उसको देखा था या फिर किया था, ऐसे भी बहुत सारे इस मीटिंग में लीडर होंगे, राइट, जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों के अंदर धोखा भी खाया होगा, राइट। तो वो सारी सारी जो कंपनियां थी या प्लेटफॉर्म थे वो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म थे, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहला सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, कंपनी होती है, राइट। और एमडी भी होते हैं, सीएमडी भी होते हैं, उसका ऑनर भी होता है, उसका एक ऑफिस होता है, उसका प्रोडक्ट भी होते हैं, उसके एडमिन होते हैं, राइट। उसका अकाउंट होता है, और उसमें एक क्लोजिंग सिस्टम रहता है, राइट। और इनकी जो चीजें होती हैं, इनके प्लस पॉइंट भी होते हैं, इनके माइनस पॉइंट भी होते हैं। माइनस पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि कोई एमडी है या कोई सीएमडी है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं, राइट, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, और कुछ टाइम के बाद वो क्लोज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी चीजें एमडी और सीएमडी संभाल रहे थे। अगर कंपनी प्लस में जा रही है चलाएंगे, माइनस में जा रही है तो उसको बंद कर देंगे, राइट। कभी भी किसी लीडर से अगर कुछ हो गया तो उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा या उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कभी भी कंपनी का प्लान चेंज कर सकते हैं, राइट। कभी भी प्रोडक्ट के रेट चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके हाथ में होता है, राइट। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फोर्सेस में कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट हमें एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करनी है, राइट। तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं या फिर पुराने लोग हैं, उनसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी कंपनी अपने पास से पैसा नहीं बांटती, राइट। जो लोगों से पैसा लिया जाता है वही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही नेटवर्क मार्केटिंग का पहला नियम है, राइट। यानी कि लोगों का पैसा लोगों में ही बढ़ता है। लेकिन प्रोडक्ट की आड़ में ओवर प्राइसिंग करती हैं जितनी भी कंपनियां हैं प्रोडक्ट बेस में, सारी कंपनियां ओवर प्राइसिंग करती हैं, और जो ओवर पैसा हम लोगों से लिया जाता है वही पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एक मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, राइट। और जितनी भी हिंदुस्तान में कंपनियां हैं वो हार्डली 30% से लेके 40% तक पैसा ही बांटती हैं।
कुछ कंपनियां हैं जो 50% पैसा बांट देती हैं, लेकिन फिर उनके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं रहती, राइट। तो प्रोडक्ट के नाम पे आपने ऐसी भी बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जो एक फिक्स पैकेज देती हैं, जो लोगों को जरूरत भी नहीं होती, राइट। और जरूरत भी होती है तो बहुत कम लोगों को होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारी जो कंपनियां पैंट कोट का कपड़ा देती हैं, राइट, और एक ज्वाइनिंग अमाउंट उन्होंने फिक्स कर दिया है 8,000, 10,000 या 15,000, राइट। लेकिन आप ये सोच के देखो, क्या वो सूट लेंथ का जो कपड़ा आपको दिया जा रहा है, क्या वो 15,000 रुपए का होगा? क्योंकि उस कंपनी ने तो उसको बल्क में उठाया है। तो बल्क में उठाने का मतलब क्या है कि वो बहुत ही कम रेट पे उस कंपनी को पड़ा होगा। तो जो उस पे जो ओवर प्राइसिंग करी गई, वही पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, यानी कि हम लोगों का पैसा हम लोगों में ही बटा, राइट। उसके बाद एक अकाउंट सिस्टम होता है, जो भी हम कंपनी से प्रोडक्ट या फिर सर्विस कोई भी कुछ भी चीज परचेज करते हैं, वो पैसा पहले कंपनी के अकाउंट में जाता है, और फिर कंपनी करती है क्या, क्लोजिंग। और क्लोजिंग के बाद फिर हमें देती है पे आउट, राइट। तो ये चीजें हैं, यानी कि क्लोजिंग तक का हमें वेट करना होता है। बहुत सारी कंपनियां 1 महीने की क्लोजिंग करती हैं, बहुत सारी कंपनियां हफ्ते वाइज क्लोजिंग करती हैं। तो जब तक कंपनी में क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक हमें पे आउट के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि हमें वेट करना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीजें होती हैं सेंट्रलाइज सिस्टम में, जब जो भी अभी मैंने बताई आपको, राइट। और ये जो सारी चीजें हैं, जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या तो काम कर रहे होंगे या फिर आप कर ही हो, आपने काम किया होगा, तो ये सारी चीजें आपने बहुत नजदीकी से देखी होंगी, राइट। अब हम बातें करते हैं डिसेंट्रलाइज चीजों की, क्योंकि टाइम बदल रहा है। टाइम हर पल, हर मिनट, हर घंटे और हर दिन बदल रहा है, और आप बदलते समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आज का जो टाइम है वो है डिसेंट्रलाइज चीजों का। डिसेंट्रलाइज में एडवांटेज क्या क्या होते हैं हमारे साथ, हमारे पास वो ये होते हैं कि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं होती, राइट। यहाँ पे कंपनी नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बता दिया, राइट। दूसरा, जब कंपनी नहीं होती तो उसको चलाने वाले लोग, जो एमडी, सीएमडी या ऑनर जो होते हैं, वो भी नहीं होते, राइट। जो कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकते हैं, जब मन में आया कंपनी बंद कर दी, जब मन में आया प्लान चेंज कर दिया, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो सकता, राइट। दूसरा, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं होता, क्योंकि ये जो पूरा काम है, ये पूरा का पूरा डिजिटल काम है। आपके पास आपका फोन है, आपके पास आपका लैपटॉप है, और जहां पे भी इंटरनेट है, वहां से आप इस काम को शुरू कर सकते हो, राइट। और आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी काम कर सकते हो, ये आपके पास फ्रीडम होता है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं होता, राइट। अब आप कहोगे प्रोडक्ट नहीं है तो फिर पैसे किसके नाम पे लिए जा रहे हैं, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रोडक्ट नहीं है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। यानी कि अगर किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, रुपए तो इन्वेस्ट नहीं होते यहाँ पे, बीओएसडी इन्वेस्ट होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। अगर किसी ने 100 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए, तो 100 की 100 रुपए नेटवर्क में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट। और इसके जो क्रिएटर है मिस्टर लाडो, वो भी हमारी तुम्हारी तरह यहाँ पे आईडी लगा के ही वर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सनल उनका कोई अलग से कमीशन हो, या अलग से कोई उनका मार्जिन हो, या फिर अलग से कोई उनकी इनकम हो। एज ए अपलाइन उनकी 1 नंबर आईडी है, राइट। एज ए अपलाइन जो उस आईडी पे जो अर्निंग होती है वही लेते हैं, इसके अलावा 1 रुपया भी उनको नहीं जाता, राइट। उसके बाद कोई इसका एडमिन नहीं होता। जो भी डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होते हैं, तो यहाँ पे कोई एडमिन चार्ज भी नहीं कटता। दूसरा, कोई यहाँ पे अकाउंट नहीं होता। हम लोग जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो ऐसा नहीं है पहले फोर्सेस के अकाउंट में जाता है, राइट। वो पैसा हम लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तुरंत की तुरंत, राइट। यानी कि आपने अगर यहाँ पे किसी की भी आईडी लगाई, तो वो पैसा इंस्टेंट, जो भी मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास आना होगा, तुरंत आ जाएगा। कोई भी यहाँ पे क्लोजिंग सिस्टम नहीं है। हमें पे आउट लेने के लिए 1 मिनट का भी वेट नहीं करना। जैसे ही आप आईडी लगाएंगे, तुरंत आपके पास पेमेंट आ जाएगा, राइट। दूसरा, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। हर एक सिस्टम के अंदर, जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, सबके अंदर केवल डाउनलाइन से पैसा आता है। बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, दुनिया का पहला, जहां पे आपको अपलाइन की वर्किंग से भी पेमेंट आएगा, क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी पेमेंट आएगा। बाकी आप जो काम करेंगे और आपकी डाउनलाइन जो काम करेगी, उससे तो पेमेंट आपको आएगा ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हर सिस्टम के अंदर क्या होता है, केवल अपलाइन की
डाउनलाइन की वजह से अपलाइन कमाता है, लेकिन अपलाइन की वजह से डाउनलाइन कहीं नहीं कमाता। बट इस सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, तो इसीलिए ये वर्ल्ड का एक यूनिक सिस्टम है, राइट। दूसरा क्या है कि ट्रांसपेरेंटी, सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंटी नहीं होती। यानी कि अगर आपके अपलाइन ने बोला कि मेरी लास्ट मंथ की इनकम 10 लाख रुपए थी, तो आपको मानना पड़ेगा। आप उसको खुद चेक नहीं कर सकते जब तक वो आपका अपलाइन नहीं चाहे। बट यहाँ पे एक इतनी ट्रांसपेरेंटी होती है, इतना पानी की तरह साफ बिजनेस है ये, कि आप अब तक जितनी भी आईडी फोर्सेस में लग चुकी हैं, आप किसी की भी आईडी डाल के आप चेक कर सकते हो कि इनकी वाकई में इतनी इनकम है या फिर ये झूठ बोल रहे हैं, राइट। एक एक ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हो। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट हमारे पास रहता है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंटी रहती है। तो ये था सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में अंतर। जब हमारे पास डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है तो हम सेंट्रलाइज क्यों करें, राइट। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड पे। यूएसपी, कुछ यूनिक इसके पॉइंट हैं फोर्सेस के, कि ये वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बेहतरीन मिलेगा, राइट। नो सेल नो प्रोडक्ट, यानी कि आपको कुछ भी यहाँ पे बेचना नहीं है, कुछ भी आपको खरीदना नहीं है। इंस्टेंट इनकम है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपको कोई भी वेट नहीं करना 1 सेकंड का भी। दूसरा ग्रोथ प्लान है। ग्रोथ प्लान का मतलब यह है कि ये प्लान उनके लिए भी है जो यहाँ पे हजारों कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी है जो लाखों कमाना चाहते हैं, और ये प्लान उनके लिए भी है जो करोड़ों और अरबों रुपए भी कमाना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस प्लान है, राइट। ये प्लान मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये आज है और अनंत काल तक रहेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि हम इसे 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे ये बिजनेस प्लान है, ये हमेशा रहेगा जब तक इस दुनिया में इंटरनेट है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम विद नॉमिनी, यानी कि एक ऐसा प्लान है जो आपके साथ साथ आपकी नॉमिनी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, यानी कि आपके परिवार को ऐसा बना देगा कि आपको पैसे के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम का मतलब यह है कि अब तक हमने जो नेटवर्क मार्केटिंग की, राइट, वो इस तरीके से की, होम मीटिंग्स की, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, सेलिब्रेशंस की, बट ये जो काम है डिजिटल तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, और हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करती है, राइट। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स हैं, राइट, क्योंकि अभी जो फोर्सेज है, बीयूएसडी एक क्वाइन है, उसके ऊपर चल रहा है, इसके कुछ एडवांटेज हैं। बीयूएसडी जो है वो एक स्टेबल क्वाइन है। स्टेबल का मतलब होता है कि इसके जो रेट हैं वो उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इसके जो रेट हैं 1-2 रुपए का फ्लक्चुएशन ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिक्स वैल्यू है इसकी। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि कभी भी इसका ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है कि सर्वर डाउन है, राइट। आप रात के 12 बजे भी अगर आईडी किसी की अगर आप लगाएंगे तो रात के 12 बजे भी आईडी उसकी लग जाएगी, राइट। दूसरा क्या है, लोएस्ट नेटवर्क फीस। आप जब क्रिप्टो करेंसी करेंसी में जब एंटर करेंगे, राइट, तो आपको पता लगेगा कि नेटवर्क फीस क्या होती है। बट जो बीयूएसडी है, जिस प्रोजेक्ट पे अभी फोर्सेस काम कर रहा है, स्मार्ट चेन, वहां पे बहुत ही कम फीस लगती है, राइट। एंड उसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, बजीरेक्स एंड बाइनेंस। आप यहाँ से कोई भी बीयूएसडी या स्मार्ट चेन परचेज कर पाएंगे, और इन पे आप ऊपर आप सेल कर पाएंगे। ये वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटा मास्क, एक और होता है टोकन पॉकेट, इनके जरिए आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर पाएंगे, राइट। उसके बाद स्टार्ट कैसे किया जाए फोर्सेस को, ये वाली बात आती है, राइट। तो स्टार्टिंग में आपको इसके 4 प्लान है, X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड। उसके अंदर आपको अगर एक एक स्लॉट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको 28 बीयूएसडी चाहिए होंगे, राइट। और प्लस आपको $7 का स्मार्ट चेन चाहिए होगा, राइट। ये मिला के होते हैं लगभग $35, राइट। मैं बीयूएसडी को कभी कभार डॉलर भी बोल दूंगा, तो कोई भी इंसान कंफ्यूज ना हो, राइट, क्योंकि बीयूएसडी और डॉलर की जो वैल्यू है सेम रहती है, तो मैं कभी कभार इसको डॉलर भी बोल सकता हूँ, राइट। तो ये इसकी अगर वैल्यू अगर जो आज के टाइम पे है वो लगभग 80 या 81 रुपए रहती है, तो लगभग आपकी 2800 से लेके 3000 रुपए में आईडी यहाँ पे आपकी जनरेट हो जाती है, राइट। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया है आपका। X3 के अंदर 5 बीयूएसडी चला जाएगा, X4 के अंदर आपका 5 बीयूएसडी चला जाएगा, राइट। एंड ट्रिपल एक्स के अंदर आपका 8 बीयूएसडी लग जाएगा,
और एक्स गोल्ड के अंदर आपका 10 BUSD लग जाएगा, और ये चारों के चारों प्लान आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनका जो पहला पहला स्लॉट है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी फोर्सेस के अंदर, राइट फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे अब आपको दिखाया गया है X3 प्लान, राइट। एंड पेंसिल इसमें नहीं आ रही है, तो मैं कृपया करके ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता आपको, बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ पे ये X3 प्लान है, और X3 प्लान का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यानी कि X3 प्लान के अंदर 12 स्लॉट होते हैं, और 12 की 12 स्लॉट की जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, यानी कि हर एक स्लॉट के अंदर आपको इस तरीके से 3 पोजीशन देखेंगे, यानी कि 3 गोले देखेंगे, राइट। अब ये वर्क कैसे करता है, सिंपल भाषा में आपको बिल्कुल समझाता हूं। इसके अंदर 3 गोले दिख रहे हैं, और 3 गोले में से जब भी आप किसी को ज्वाइन कराएंगे, जब आप पहले व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, यानी कि आपने राम को ज्वाइन कराया, जब आप राम को ज्वाइन कराएंगे तो आपका पहला गोला फिल हो जाएगा, भर जाएगा, और पहले गोले की भरने की वजह से आपको तुरंत जितनी भी उस स्लॉट की वैल्यू होगी, यानी कि अगर $5 होगा तो $5 आपके पास आ जाएगा, अगर इस स्लॉट की वैल्यू $10 है तो सीधे आपके पास $10 आ जाएगा, यानी कि 100% आपके पास पेमेंट आ जाएगा, राइट, उस स्लॉट की जितनी भी वैल्यू होगी। जैसे आप श्याम को ज्वाइन कराएंगे, यानी कि सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, आपका सेकंड गोला भर जाएगा, और सेकंड गोला भरने की वजह से क्या होगा, सीधे सीधे आपके पास 100% इसका भी आ जाएगा, यानी कि जितने भी स्लॉट की वैल्यू होगी वो भी आपको सीधा सीधा आ जाएगा, राइट। एंड जैसे आप राहुल को ज्वाइन कराएंगे, तीसरे पर्सन को ज्वाइन कराएंगे, ये जो आपका स्लॉट था ये रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल का मतलब होता है ये आपका खाली हो जाएगा, राइट, यानी कि एक बार आपकी साइकिल जो है वो घूम गई तो ये आपका खाली हो जाएगा। खाली होने का एडवांटेज ये है कि आप अब यहाँ पे इसी स्लॉट के अंदर चौथे व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हो। चौथे व्यक्ति को जब आप ज्वाइन कराओगे तो सीधा सीधा 100% उसका भी आपके पास आ जाएगा, और जब आप पांचवें व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो उसका भी आपको 100% मिलेगा, और जैसे आप छठे व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे तो फिर से ये आपका रिसाइकल हो जाएगा, और ये जो प्रक्रिया है ये अनंत काल तक चलती रहेगी, राइट। इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर आप इसको 1000 बार अगर रिसाइकल करना चाहते हो, 1000 बार कर सकते हो, और 1 लाख बार करना चाहते हो 1 लाख बार भी कर सकते हो, राइट। ये यहाँ पे एडवांटेज है, यानी कि कोई भी कैपिंग नहीं है, राइट। और मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, इस प्लान के अंदर ना कोई आपको मैचिंग करनी है, ना कोई आपको लेवल मेंटेन करना है, ना आपको कोई साइड वॉल्यूम करना है, राइट, ना आपको कोई टारगेट अचीव करना है। बिल्कुल कंडीशन फ्री प्लान है, कोई हिडन पॉलिसी नहीं है। अब तक के जितने भी प्लान आपने या तो किए होंगे या देखे होंगे उनके अंदर बताया पहले दिन कुछ और जाता है और निकलता कुछ और है। यहाँ पे कोई हिडन पॉलिसी नहीं है, कोई आपको लेवल मेंटेन नहीं करना, कोई आपको साइड वॉल्यूम नहीं करना, राइट। तो ये फ्रेंड्स X3 प्लान है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, और अब हम चलते हैं X4 प्लान के अंदर। और X4 प्लान के अंदर भी 12 स्लॉट होते हैं, और $5 से इसकी स्टार्टिंग होती है, राइट। और हर स्लॉट की जो वैल्यू होती है वो डबल होती चली जाती है, यानी कि पहला स्लॉट $5 का होगा, अगला जो होगा वो 10 का होगा, अगला जो होगा वो 20 का होगा। तो इस तरीके से स्लॉट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और हर स्लॉट के अंदर जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनकी 6 गोले होते हैं, राइट। हर स्लॉट में आपको 6 गोले दिखेंगे। और ये काम कैसे करता है, ये काम इस तरीके से करता है, ये आपकी जो पहली रो की जो 2 पोजीशन है ए और बी, ये जब पोजीशन भरेंगी, ये पोजीशन आपकी वर्किंग से भी भर सकती है और आपके अपलाइन की वर्किंग से भी भर सकती है। तो इनका जो पेमेंट होता है वो ऊपर चला जाता है, राइट, अपलाइन को। उसके बाद अब बची सेकंड रो की 4 पोजीशन, इनमें से पहली 3 का, राइट, पहले 3 का आपको 100% मिलता है। यानी कि X4 के अंदर भी जब भी आपको पेमेंट आएगा, आपको 100% ही पेमेंट आएगा स्लॉट की वैल्यू का, राइट। यानी कि जितनी भी स्लॉट की वैल्यू होगी, $5 या $10 या $100 भी होगी, तो सीधा सीधा 100% आपको सेकेंड रो के 3% से आपको आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद जो आखिर में व्यक्ति है, राइट, सेकेंड रो का चौथा व्यक्ति, जब वो आएगा तो ये आपका जो स्लॉट है वो आपका रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल का मीन्स वही, ये आपका जो स्लॉट है वो आपका खाली हो जाएगा।
और जब खाली होगा तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है, ये एडवांटेज है कि आप इसको दोबारा भर सकते हो, दोबारा से यहाँ से इनकम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा X4 प्लान है वो इस तरीके से काम करता रहता है। आप इसको भी अनंत काल तक रिसाइकल कर सकते हो, कोई यहाँ पे कैपिंग नहीं है किसी भी तरीके की। और फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने ट्रिपल एक्स प्लान की तरफ। और ये प्लान बहुत ही शानदार प्लान है क्योंकि इसके अंदर हमें ऊपर के 2 अपलाइन की वजह से भी इनकम आती है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी 12 स्लॉट होते हैं और पहला जो स्लॉट है हमारा $8 से स्टार्ट होता है, 8 BUSD से। और इसके अंदर भी लगभग डबल होता चला जाता है वैल्यू। 8 के बाद हमारा 15 आता है, फिर 29 आता है, फिर 57 आता है, फिर 111 आता है। इस तरीके से हमारे 12 स्लॉट इसके अंदर भी होते हैं। और हर स्लॉट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आपको दिखेगा जैसे आपको सामने ये दिख रहा है, यानी कि हर स्लॉट में आपके 14 गोले होंगे, राइट। और ये 3 रो का प्लान है। फर्स्ट रो में 2, सेकंड रो में 4 गोले और आपकी थर्ड रो में 8 गोले होते हैं, राइट। तो पहली रो में ये जो पहली रो है, जो आपकी पहली रो है, इसमें 2 पोजीशन है, ए और बी, राइट। ये आपके आपकी वजह से भी आ सकते हैं और आपके अपलाइन की वजह से भी ये पोजीशन फेल हो सकते हैं। तो इनका जो पैसा है वो आपके अपलाइन में चला जाता है, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड रो की। सेकंड रो में जो आपको पहले 3 व्हाइट गोले दिख रहे हैं इनका आपको मिलता है 30%, राइट। और आपका जो चौथा गोला है वो रिसाइकल में जाता है। उसके बाद तीसरे रो की बात करो तो जो आपको पहले 7 गोले दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, इनका आपको सबका मिलता है 70%, राइट। यानी कि स्लॉट की वैल्यू का 70%। उसके बाद आपका इसका चौथी रो का आखिरवां गोला, 8वां, और जो आपकी सेकंड रो का चौथा गोला, इन 2 गोलों का जो पेमेंट होता है वो आपका जाता है रिसाइकल में, राइट। और ये जो आपका बॉक्स है वो हो जाता है खाली, राइट। तो इस तरीके से क्या है, ये भी प्रक्रिया यहाँ पे अनंत काल तक चलती रहती है। इसमें भी किसी भी तरीके की कोई भी कैपिंग नहीं है मेरे फ्रेंड्स, राइट। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक्स गोल्ड प्लान की, जो कि एक बहुत ही शानदार प्लान है, राइट। शानदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपके ऊपर के 3 अपलाइन की वर्किंग का भी बेनिफिट आपको मिलता है, राइट। इसके अंदर टोटल 15 स्लॉट होते हैं, राइट। पहला स्लॉट आपका 10 BUSD से स्टार्ट होता है, उसके बाद 20 का आता है, फिर 30 का आता है, फिर 50 का, फिर 80 का। इस तरीके से इसके अंदर बढ़ता चला जाता है अमाउंट। और इसके अंदर हर स्लॉट के अंदर यही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो आपके सामने अभी दिख रहा है, यानी कि हर स्लॉट के अंदर आपको 30 गोले दिखेंगे, राइट। और ये काम कैसे करता है, राइट। ये 4 रो का प्लान है। पहली रो में 2 गोले, सेकंड रो में 4 गोले, थर्ड रो में आपके 8 गोले और फोर्थ रो में आपके कितने आएंगे, 16 गोले, राइट। तो पहली रो का जो 2 गोले हैं आपके ए और बी, इनका पेमेंट आपके अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद आपकी सेकंड रो के 4 गोले हैं, इन चारों का आपको मिलेगा 20% स्लॉट की वैल्यू का, राइट। अगर इस स्लॉट की वैल्यू $100 है तो आपको सबसे $20 आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपकी थर्ड रो है। थर्ड रो में आपके आते हैं 8 गोले और इन 8 लोगों से आपको आएगा 30% पेमेंट स्लॉट। अगर ये स्लॉट अगर ये स्लॉट $100 का है, राइट, तो आपको ये इन सबसे आएंगे 30 BUSD, राइट। एंड उसके बाद आपका है फोर्थ रो। फोर्थ रो में क्या है कि आपके लास्ट के 2 गोले छोड़ के, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, इनको छोड़ के बाकी के 14 गोलों से आपको आता है कितना, 50% पेमेंट। अगर इस स्लॉट की वैल्यू 100 BUSD की है तो आपको सबसे कितने आएंगे, 50-50 BUSD, राइट। और बाकी जो आपके लास्ट के जो 2 गोले हैं जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं फोर्थ रो में, उनका आपका जो पेमेंट है वो चला जाएगा रिसाइकल में, राइट। और ये आपका जो बॉक्स है वो हो जाएगा खाली। ये जो प्रक्रिया है ये भी आपकी यहाँ पे अनंत काल तक चलती रहेगी, राइट। यहाँ पे भी आपको किसी भी तरीके की कोई कैपिंग नहीं है, राइट। तो ये थे इसके 4 प्लान जो मैंने आपके सामने डिफाइन किए, राइट। अभी इसमें पेंसिल नहीं आ रही थी इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा पाया, राइट। लेकिन फिर भी मैंने काफी अच्छा आपको एक्सप्लेन किया। और ये स्लॉट है, राइट।
ये जो स्लॉट की मैं बात कर रहा था, X3 और X4 में ये 12-12 स्लॉट हैं, राइट। एंड ट्रिपल एक्स के अंदर भी ये 12 स्लॉट हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। एंड ये आपके एक्स गोल्ड के 15 स्लॉट हैं, राइट। और मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, राइट, वो एक अच्छे टाइम पे और एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, राइट। तो अगर आपके पास बजट है, राइट, तो फोर्सेस की जो सही शुरुआत है वो है 5-5 स्लॉट से, राइट। 5-5 स्लॉट का मतलब होता है कि X3 के अंदर 5 स्लॉट, X4 के अंदर 5 स्लॉट, ट्रिपल एक्स के अंदर 5 स्लॉट और एक्स गोल्ड के अंदर 5 स्लॉट, राइट। अगर इन 5-5 स्लॉट का अगर पेमेंट जोड़ा जाए, राइट, तो लगभग बनता है 60,000 के आसपास, राइट। और अगर आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि देखो स्लॉट आपको या तो डे 1 से एक्टिवेट करो या फिर आने वाले टाइम में एक्टिवेट करो, आपको एक्टिवेट तो करने ही है। लेकिन आप पहले से एक्टिवेट करके रखोगे तो ये है कि आपको अपलाइन की वर्किंग का भी बेनिफिट अच्छा मिलेगा, राइट। X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड प्लान के अंदर, राइट, उनकी वजह से भी आपकी जो पोजीशंस हैं वो फिल होंगी और आपको पेमेंट आता रहेगा। तो ये एक सही शुरुआत है फोर्सेस की, राइट। और बाकी थैंक यू। लास्ट में मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग पैसा कमाते हैं जो सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं, राइट। और लास्ट में एक आपके लिए शायरी है कि अगर डॉन से दोस्ती करोगे तो जिंदगी को खतरा, पागल से दोस्ती करोगे तो दिमाग को खतरा, और अगर लड़की से दोस्ती करोगे तो दिल को खतरा, और अगर फोर्साज से दोस्ती करोगे तो करोड़पति बनने का खतरा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक बार दिल लगा लो फोर्सेस से, करोड़पति तो आप बन ही जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने इतने प्यार से मुझे सुना, राइट। एंड आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से मुझे सुना, इसके लिए दोबारा से आपका सब लोगों का थैंक यू, राइट। तो आगे का जो सेशन है वो मिस्टर नरेंद्र सर के लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। मिस्टर नरेंद्र सर प्लीज, मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है।
जयपुर से सर। जयपुर से सर। सर सबसे पहले आप जैसे पैरालीडर का महाराष्ट्र टाइगर टीम। सर आवाज आ रही है सर? ओके सर, मेरा आईडी है सर 6437। सर नाम ही है सर, 6437। सर सबसे पहले आप जैसे पैरे ग्रेड लीडर का महाराष्ट्र टाइगर टीम की ओर से मैं बेहतरीन प्लान प्रेजेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज फोर्सेस का सेकंड बर्थडे सेलिब्रेशन है और मेरी टीम में आज मेरे पे विश्वास रखकर हमारी टीम के ग्रेट लेडी सिंगम सीमा कदम मैम और उनके डायरेक्ट में और एक लेडी सिंगम एमएलएम के बादशाह है नांदेड़ में, तो सविता दर्ग मैम, इन्होंने जबरदस्त फोर्सास के बर्थडे के अवसर पर एंट्री की है जो कि याददाश्त रहे। मैं सबसे पहले उन दोनों को यहाँ पर करोड़पति बनने के लिए शुभेच्छा देता हूँ और हमारे फोर्सेस फैमिली में स्वागत करता हूँ। सर आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। सभी लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, उपस्थित 950 ग्रेट लीडर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं जगजीत ठाकुर बाय प्रोफेशनल गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके बावजूद पार्ट टाइम वर्क करता हूँ और करते करते इस पिछले 3.5-4 महीने में मैंने आज करीब करीब $17,000 का यहाँ पर मैंने अर्निंग इस फोर्सा से लिया है, जो कि मेरी जो गवर्नमेंट पेमेंट मुझे देती है उससे 10 गुना ज्यादा है। ये बोलने के लिए मैं बहुत बड़ा मुझे अभिमान फील मैं करता हूँ और इस फोर्सेस का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा इस इंडिया टाइगर टीम ऑफ इंडिया लेवल के मेरे ग्रेट मेंटर मुकेश कुमार सैनी सर और इस जूम मीटिंग को आयोजित करने वाले नरेंद्र नोएडा सर, अनुराग सर, शशि कुमार सर और सबसे थैंक्सफुल हूँ मैं मेरे ग्रेट अपलाइन रंजित राठौड़ सर, इनका सहयोग होता है। थैंक यू सर। जय फोर्साज, सबको फोर्साज के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं बाय टाइगर टीम ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू सर। क्या पूछ रही है जैकेट?
सर मेरा अभी एक आईडी खोल लिया जाए, क्योंकि अभी अभी मेरे को 50,000 का इनकम हुआ है सर। मैं विजेंद्र कुमार सासाराम से 84 121। मैं विजेंद्र जी बिहार से सासाराम से बिलोंग करता हूं, और अभी मेरे को 1 मिनट भी नहीं हुआ और $640 मेरे वॉलेट में गिरा। तो मैंने मेरा हैंड रेस्ट इसीलिए बार बार कर रहा था सर, इसके लिए सॉरी, कि लोगों को दिखा दें कि जी 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 जी, इसलिए बहुत सोचे कि कुछ लोगों को दिखाया जाए कि पता भी नहीं चलता है और इनकम आ जाती है सर। और आज मेरे टीम भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो ये सर खुशी की बात है कि आज हम लोग बहुत जबरदस्त फोर्सेज का बर्थडे में मनाए हैं। पूरा हमारे टीम लोग पूरा जम के हम लोग टीम में अपना बर्थडे एनिवर्सरी मनाए हैं हम लोग फोर्सेज का। और सर मेरा 5 तारीख को 4 व्हीलर भी आ रही है। आप लोगों का सब सहयोग है सर, मुकेश सर का, आपका और अनुराग सर का, सभी आप लोग अपलाइन का बहुत सहयोग है। और हम लोग आप लोगों को सुनकर देखकर, आपके टीम के तो देखकर मैं पूरा पॉजिटिव हो जाता हूं कि अभी हम लोग कुछ नहीं है सर। यहाँ पर एक से एक लोग लीडर हैं कि जो मिनटों मिनटों में $4,000 कमा रहे हैं सर। वैसे आप लोग का भी हम लोग नकल करने के लिए तैयार हैं सर। जय फोर्सेस सर। जी मेरे टीम सर इन्हीं का इनकम देखकर पूरा लोग, सभी लोग का जुनून हो गया है, आग लग गया है कि जब सब एक सर कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और इनका सर इनकम देखने से सभी टीम में आग लगता है सर।